रूस के सरकारी टीवी चैनल के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अगले हफ्ते बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक के बाद ये ऐलान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से मुमकिन है। इसको लेकर कई कयास अभी से लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का आने वाले वक्त में इस जंग को लेकर रुख क्या होने वाला है, ये उनके पिछले कई स्टेटमेंट से साफ होता है। क्या महाविनाश की तरफ अगला कदम बढ़ाने की फिराक में है व्लादिमीर पुतिन? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। तो देखिए, सिर्फ 7 दिन न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन, ये क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई काउंटडाउन शुरू हो चुका है? एक बार फिर वॉर रूम में बैठक करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। अगले हफ्ते रूस के रक्षा मंत्रालय की एक सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है। बड़े अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे और व्लादिमीर पुतिन के जो तमाम बड़े सहयोगी हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेन वॉर के बीच सीक्रेट मीटिंग की अध्यक्षता करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और यह खबर जोरों पर है कि इस मीटिंग में कुछ बड़ा हो सकता है। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे पुतिन। न्यूक्लियर वेपन और टैक्टिकल वेपन पर भी चर्चा संभव है। इससे पहले याद कीजिए, जब उन्होंने जंग के हालात का जायजा लिया था तो पूरा कंसंट्रेशन जो उनका था वो न्यूक्लियर वेपन को लेकर था। पुतिन यूक्रेन पर बड़े हमले का ऐलान कर सकते हैं। हमले तो लगातार हो रहे हैं। मैदाने जंग से आ रही विध्वंसकारी तस्वीरें ये बता रही हैं कि यह जंग कितना भयावह रूप ले चुकी है, लेकिन अब और ज्यादा विध्वंस के आसार साफ तौर पर नजर आते हैं। प्रतिमा का रुख करेंगे पोलैंड से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा, जो परिस्थितियां हैं वो ये साफ गवाही दे रही हैं कि आने वाले वक्त में पुतिन के इरादे इस जंग को लेकर बेहद खतरनाक हैं। वहां पोलैंड में रहकर आप क्या भाप पा रही हैं? बिल्कुल समीर, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन के जो इरादे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए यहाँ पर भी तनाव और टेंशन नजर आता है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि बेलारूस, आप देखेंगे बेलारूस का इस्तेमाल कई मौकों पर हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव रहा है डॉनबास रीजन को लेकर हो चाहे क्रीमिया को लेकर हो, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका बेलारूस ने अपनाई है, क्योंकि मिन्स्क समझौता इन दोनों देशों के बीच, यूक्रेन और रशिया के बीच हुआ था वहीं पर, लेकिन उसको बाद में नल एंड वॉइड करार कर दिया गया। और उसके बाद आपको याद होगा जब युद्ध की शुरुआत हुई थी 3 दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में ही जाकर हुई थी और कोशिश ये की गई थी कि युद्ध लंबा ना खिंचे और दोनों ही देश किसी एक पॉइंट पर बातचीत को मान ले और उसके बाद युद्ध जो है वो एस्केलेट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जब ये युद्ध 10वें महीने में एंटर कर चुका है और फरवरी में पूरे 1 साल इसको पूरे हो जाएंगे, उससे पहले पुतिन का मिन्स्क दौरा, बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करना, इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। कई सारे अमेरिकन रिपोर्ट्स तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पोलैंड की तरफ जिस तरीके से बेलारूस ने अपने टैंक्स की तैनाती कर दी है, मिलिट्री की तैनाती कर दी है, वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। ऐसे वक्त में जब आपको इस एस्केलेशन को रोकना है, ऐसे तमाम स्टेप्स बेलारूस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, रूस का समर्थन करते हुए, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा दे रहा है। बिल्कुल, ये जो बड़ा वाजिब पॉइंट है जो आपकी तरफ से उठाया गया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ फ्रंट है बेलारूस और यूक्रेन की तरफ, कैसे बेलारूस से जो मूवमेंट है वो टैंक्स का भी देखने को मिला। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।